रोड की कंडीशन अभी भी इसी तरह की बनी हुई है। रोड टूटे फूटे हैं। इस तरफ हाईवे एक तरफ से टेम्पोररी चालू किया है, एक गाड़ी जा सकती है और दूसरी तरफ से गाड़ियां आ सकती है। मनाली से चंडीगढ़ वाला रास्ता ठीक है काफ़ी जगह, लेकिन कई जगह ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रखा है। वॉल्वो बसें 50 दिनों से ऐसे ही खड़ी है बस पार्किंग में। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तू जर्नी में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो होने वाला है कुल्लू मनाली करंट सिचुएशन अपडेट एंड रोड कंडीशन चंडीगढ़ टू मनाली तक का। रोड का कंडीशन क्या है, रोड कैसे हैं, रोड खुला है कि नहीं खुला है, बस आ रही है कि नहीं मनाली तक, ट्रक आ रहे हैं कि नहीं, कार आ रहे हैं कि नहीं, बाइक से आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, सिचुएशन क्या है, मौसम कैसा है, बारिश हो रही है नहीं हो रही है मनाली पहुंचने के लिए, तो मनाली पहुंच कैसे सकते हैं, डायरेक्ट बस आ रही है मनाली तक दिल्ली से या नहीं आ रही है, या फिर कैसे आना होगा, कितने घंटे टाइम ट्रैवल लगेगा दिल्ली से यदि मनाली विजिट करेंगे, और आगे का मौसम कैसा रहने वाला है, और मनाली की सड़कें चंडीगढ़ से मनाली तक की जो भी ख़राब हुई थी वो कब तक ठीक ठाक सही हो जाएगी। नेशनल अथॉरिटी ऑफ हाईवे के अनुसार उनके यहाँ पर चेयरमैन आए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने यहाँ पर सर्वे किया था और बोला था इस समय तक ये वाला टेम्प्रोरी रास्ता सभी तरह के वाहनों के लिए सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में कंप्लीट अपडेट मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। इस रोड से आगे चले जाएंगे, थोड़ा आगे है मनाली का माल रोड स्थित, तो बीच में ये रास्ता ख़राब है। इस तरफ रास्ता ठीक है, आगे रास्ता ठीक है, जो बीच का जो डैमेज दिख रहा है वही वाला रास्ता ख़राब है। सोलंग वैली जाएंगे उधर भी रास्ते ख़राब है, और ये जो नदी की स्थिति अभी वैसी ही बनी हुई है जैसे पहली स्थिति थी। हाँ, नदी ने धारा बदल ली है, अब उधर से जा रही है, इधर से पत्थर उत्थर डाल के इन्होंने कुछ ब्लॉक किया है, तो इधर पानी की रफ्तार कम है, उस तरफ से पानी की रफ्तार ज़्यादा है। और सामने ही बगल में है मनाली का प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड। चंडीगढ़ से मनाली के रास्ते की बात करें तो काफ़ी डैमेज हो गया था 9 और 10 जुलाई को जब बारिश आया था, तो बहुत जगह हाईवे इसी तरह के काफ़ी स्मूथ और बढ़िया बने हुए हैं, लेकिन काफ़ी जगह ये डैमेज हो रखा है, खासकर कुल्लू ज़िला में। कुल्लू से जो मनाली रास्ता जाएंगे तो उनके बीच में काफ़ी जगह रास्ते इसी तरह के डैमेज हो गए हैं। मतलब जो डबल लेन का हाईवे था बना हुआ वो बिल्कुल कट गया, बिल्कुल बह गया, और ये टेम्प्रोरी रास्ता चालू किया है मिट्टी पत्थर इस तरह से भर के गाड़ियों को चलने के लिए। तो इस रास्ते पे एक गाड़ी आ सकती है एक तरफ से, दूसरी तरफ गाड़ी रुकेगी, जब एक तरफ की गाड़ी चली जाएगी फिर दूसरी तरफ से गाड़ी रवाना होगी, और रास्ता बिल्कुल ख़राब है, ऑफ रोडिंग टाइप का रास्ता है। तभी मनाली से कुल्लू तक का रास्ता इसी तरह का है, और उसके आगे चले जाएंगे पंडो डैम के पास, वहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ था, वहाँ पर भी कुछ किलोमीटर रास्ते काफ़ी ख़राब हैं। ये नेशनल हाईवे है, तो ये रास्ता मनाली माल रोड से सीधे आगे स्ट्रेट चले जाता है प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड के पास, और यहीं पे बगल में है मनाली का प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड जो अभी फ़िलहाल बंद पड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे को सही करने का काम चला हुआ है, लेकिन ये काफ़ी धीमी गति से चला हुआ है, तो काफ़ी समय लगेगा इनको सही होने में। तो ये ट्रकों में पत्थर भर भर के नदी के बगल से या डैमेज हो रखा है वहाँ भर रहे हैं। यहाँ पर सामने ये रोड डैमेज हो रखी है, इधर भी जब बाढ़ और बारिश आई थी 50 दिन पहले तो डैमेज हो रखा है। यहाँ पर भी हाईवे था बिल्कुल बह गया है, तो इसकी भी कंडीशन अभी फ़िलहाल इसी तरह की बनी हुई है। काम लगा हुआ है, तो इन सब चीज़ों को सही होने में तो समय लगेगा। ये वॉल्वो बस बिल्कुल नीचे थी, तो पत्थर और मिट्टी भर भर के रोड बना दिया है, थोड़ा ऊंचा हो रहा है यहाँ पर, तो ये अभी और ऊंचा होगा, और धीरे धीरे इस बस को भी यहाँ से पुल करके खींच कर हटाएंगे तभी यहाँ पर चौड़ा हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी डबल लेन वाला हाईवे था। ये ग्रीन टैक्स बैरियर है, मनाली से नीचे की ओर जाएंगे 5 किलोमीटर नीचे की तरफ कुल्लू की तरफ, तो वो वाला यहाँ पर जगह है। यहाँ पर घरों को भी काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई थी और सड़कों को भी काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई थी। बीच बीच में नेशनल हाईवे काफ़ी जगह अच्छा बना हुआ है, लेकिन जैसे ही कुल्लू की तरफ ही आगे जाएंगे ये दूसरी जगह का है, तो यहाँ पर भी रास्ते की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। बारिश हो जाए तो फिर यहाँ पे स्लस कीचड़ जमा हो जाता है, मिट्टी गाद और कीचड़ ये सारे हो जाते हैं, और गाड़ी फिर यहाँ पर फंसने लगती है। मलबा ये भी इधर डला हुआ है, गिरा हुआ है, और ऊपर जो राइट हैंड साइड जो दिखा रहा है
ऊपर हुआ करता था ये रोड, और ये रोड बिल्कुल ये नीचे की तरफ इस तरह मिट्टी और पत्थर भर के ऊपर बनाया गया है, नहीं तो ये बिल्कुल रास्ता नदी के बराबर तक ये गड्ढे में परिवर्तित हो रखा था। तो यदि बारिश हो जाए तो काफ़ी दिक्कत होती है इन रास्तों में चलना, ट्रैफिक जाम भी लगता है, गाड़ी फंस भी जाती है, और बारिश नहीं हो तो अच्छा रहता है। तो फ़िलहाल मौसम अच्छा बना हुआ है इस तरफ का, उतनी बारिश नहीं हो रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है। तो धीरे धीरे रोड सही हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, और जल्दी ही शायद ये टेम्प्रोरी ठीक हो जाएगा। ये है सामने है प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड। तो ये दीवार बनी थी सामने ये कंक्रीट की, तो वो बच गया और पानी यहाँ तक आ गया था। तो बगल में ये रोड भी उन्होंने बारिश की धार ने बाढ़ ने उसने काट दिया। तो ये दीवार के कारण ही प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड बच गया, नहीं तो वो भी बिल्कुल ब्यास नदी के साथ ही कट के, जैसे रोड सड़कें बह गई थी तो प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड भी कट के बह जाता। सामने वो बाउंड्री दिख रही है, उसी ने इसे बचाया है। फ़िलहाल ये बसों से भरी हुई रहती थी, 60 70 80 बसें यहाँ खड़ी रहती थी प्राइवेट वॉल्वो, लेकिन बिल्कुल अभी खाली है। थोड़े बहुत यहाँ पे सरकारी बसें खड़ी हैं। प्राइवेट वॉल्वो बसेस और सरकारी वॉल्वो बसेस जहाँ तहाँ मनाली में फंसी हुई है, पतलीकुल में फंसी हुई है, कुल्लू में फंसी हुई है, कसोल में भी बहुत सारी वॉल्वो बसेस फंसी हुई है। मतलब रास्ता ऐसा है कि चलने लायक नहीं है इन बसों के लिए। साधारण बस तो चल सकती है, लेकिन प्राइवेट बस वॉल्वो बसेस या वॉल्वो बसेस लो फ्लोर बसेस होती है, उनके लिए रास्ता कतई अभी सही नहीं है चलने के लिए। साधारण बस से मनाली से मंडी जा सकते हैं, और मंडी से फिर प्राइवेट वॉल्वो बसेस अवेलेबल होती है जहां से आगे चंडीगढ़ और दिल्ली जाया जा सकता है। तो ये बसें इसी तरह, ये मनाली का पार्किंग है जहां पर कार भी खड़ी रहती है। तो यहीं पर बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से, जब से वो नुकसान हुआ है, रास्ता बंद हुआ है, तो बसें ऐसे ही इसी स्थिति में यहाँ पर खड़ी है। यहाँ से 1 इंच भी इधर उधर हिली डुली नहीं है, वैसे ही खड़ी है जस की तस यहाँ पर काफ़ी दिनों से। अब बात करें यदि आपको दिल्ली से मनाली और मनाली से चंडीगढ़ जाना हो तो अभी आप क्या कर सकते हैं। दिल्ली से आना हो मनाली तो दिल्ली से बस अवेलेबल है मंडी के लिए, प्राइवेट वॉल्वो बसेस या साधारण वॉल्वो बसेस। तो आप आ सकते हैं मंडी तक सिर्फ। फिर मंडी से यदि आपको आना हो मनाली तो वहाँ से आप साधारण बसें इसी तरह की 3x2 साधारण HRTC की बसें, सरकारी बसें, या फिर प्राइवेट बस से पकड़ के आपको मनाली आना पड़ेगा। सीधी बस मिल जाए तो अच्छी बात है, सीधी बस नहीं मिले तो मंडी से कुल्लू आइए और फिर कुल्लू से बस बदल कर आप मनाली आ सकते हैं, या फिर आप वहां पर टैक्सी हायर कर सकते हैं मंडी में पहुंचकर, या फिर कुल्लू में पहुंचकर भी आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं मनाली तक पहुंचने के लिए। रास्ता ख़राब होने के कारण गाड़ियाँ आ नहीं पा रही है, तो पर्यटक भी नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण मनाली का माल रोड और बाकी दूसरे पर्यटन स्थल है जो मनाली के आसपास घूमने के लिए बिल्कुल सुनसान और वीरान पड़े हुए हैं। जब रास्ता सही हो जाएगा तो शायद अच्छे खासे लोगों की भीड़ आएगी वापस मनाली में, जैसे आमतौर पर देखा जाता था। लेकिन वैसे भी अगस्त और सितंबर मनाली में ऑफ सीजन के में जाना जाता है, यहाँ पर बारिश होती है, इसलिए वैसे भी कम लोग आते थे। लेकिन रास्ता ख़राब होने के कारण तो काफ़ी कम लोग कुल्लू मनाली विजिट कर रहे हैं इस समय घूमने के लिए। अब बात करें यदि दिल्ली से मनाली आना हो तो रास्ता खुला हुआ है। मंडी के पास लैंडस्लाइड हुआ है 6 मील 9 मील के पास, तो थोड़ा बहुत रास्ता वहाँ पर कभी कभी बंद हो जाता है, कुछ घंटों के लिए रास्ता साफ़ होता है, फिर वो चालू हो जाता है। या मंडी से वाया कटोला रास्ता खुला हुआ है छोटे लाइट मोटर व्हीकल के लिए, जिससे मंडी से कुल्लू पहुंचा जा सकता है। और बाकी कुल्लू से तो रास्ता इसी तरह का है जैसा मैंने दिखाया है, ठीक ठाक, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल टाइम लगने वाला है दिल्ली से मनाली पहुंचने में। खासकर मंडी से यदि आप कुल्लू होते हुए मनाली आते हैं तो आपको ज़्यादा समय लग सकता है। पहले 12-13 घंटे में आ जाते थे दिल्ली से मनाली, अब शायद 18-19 घंटे या 20 घंटे भी लग जाएंगे आपको यहाँ पर पहुँचने के लिए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन आए थे इधर विजिट करने के लिए कुछ दिन पहले। उन्होंने चंडीगढ़ से मनाली तक का रास्ता देखा, आगे अटल टनल भी वो विजिट करते हुए गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 अक्टूबर तक टेम्प्रोरी तौर पर ये रास्ता चालू हो जाएगा सभी तरह के वाहन के लिए। तो 15 अक्टूबर तक का उन्होंने समय बोला है। हो सकता है तब तक टेम्प्रोरी रास्ता चालू होगा, परमानेंट जैसे टार वाले रोड थे शायद वैसा चालू ना हो, लेकिन टेम्प्रोरी रास्ता चालू हो जाए, जिससे शायद हो सकता है कि मनाली तक दिल्ली से
वॉल्वो बसें भी आ सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ आगे भी मैं अपने इस चैनल पर शेयर करते रहूँगा।